ये जो आवाज़ आप सुन रहे थे, बिल्कुल गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे ही सुन रहे हैं। और जो मैं सोचती थी गानों में या फिर कहीं पे भी ऐसे कुछ म्यूज़िक सुनती थी तो सोचती थी कि कौन बजा रहा होगा, कौन होगा वो हुनरबाज जिसको इतना अच्छा बजाना आता है, जिसके ऊपर गायक का झूम उठते हैं। या फिर आप सब सुनते हैं तो आपका मन करता है कि क्यों ना संगीत फिर से लेकर आए। तो बिल्कुल आज हमारे साथ प्रिंस है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, जो कि एक हुनरबाज हैं। उनसे आज बात करने वाले हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, आप सबको मेरा नमस्कार। तो प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू मैम। तो प्रिंस, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं। ये एक हुनर तो हम सुन ही रहे हैं जो कानों को बहुत ही सुकून दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ, पूरी फैमिली हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। और जो भी मेरी म्यूज़िक जर्नी रही है, अभी जो भी सीख रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट दिल्ली, बिकॉज दिल्ली से ही मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ से। जी, बहुत बढ़िया। और बहुत ही कम उम्र भी लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारे जो हुनरबाज होते हैं बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है उनकी, बहुत एज होती है उनकी, लेकिन आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? 23 years old। अच्छा। तो प्रिंस, आप बताएं, ये जो आप बजा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, कब से सीखना शुरू किया आपने? ये गिटार है। बेसिकली मैं ड्रम और तबला भी बजा लेता हूँ, वाह। बट गिटार मेरा सबसे फेवरेट थिंग है। दैट्स वाई कि गिटार कहते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है अच्छा इंडिया में सीखने के लिए, बट मैं कहता हूँ कि अगर हम दिल से चाहें किसी भी चीज़ को तो उसको हम बहुत ईजिली उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो दिस इज़ द गिटार, और मैं फ्री स्टाइल गिटारिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो 3 तरह के मतलब गिटार बजाते हैं या गिटार की अलग अलग क्वालिटी होती है, क्या होता है? गिटार की क्वालिटीज बहुत है। अच्छा। ये अकॉस्टिक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार होता है, क्लासिकल गिटार होता है, यूकेलेले, सबको बजाने का अपना अपना तरीका है। अच्छा। हाँ जी। तो आप 3 तरह के गिटार बजा लेते हैं? हाँ, मैं तीनों तरह के गिटार बजा लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये शौक कैसे शुरुआत हुआ प्रिंस, कैसे आपको लगा कि मेरे को गिटार बजाना है, और किसने शुरुआत की? इससे पहले मैं गाता था। मैं बेसिकली मैं वोकलिस्ट हूँ। अच्छा। ऐसा है कि मुझे गाने में बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा। बचपन में ऐसा था कि जब मैं घर पे होता था या फिर कभी नहा रहे होते थे या टीवी देख रहे होते थे, तो कानों में वो गाने गूंजते थे। अच्छा। और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ इस दुनिया में अगर कुछ मुझे भा गया तो म्यूजिक की धुन भा गई थी मुझे। क्या बात है। मतलब वो कुछ भा गया था मुझे कि सब लोगों को खिलौने चाहिए होते, साइकिलिंग करनी होती है, बाइक चाहिए, नए नए टॉयज, नए नए क्लॉथ, पर मुझे कुछ अलग चीज़ भाग गई। मैं कभी अकेला ट्रैवल करता था या मम्मी पापा के साथ कहीं ट्रेन में जा रहा हूँ या फ्लाइट में कहीं जा रहा हूँ, तो उस लाइक कि कुछ तो मेरे कानों में गूंज रहा था। कहीं एक फ्लाइट के वो जो वॉशरूम में कभी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता था, या फ्लाइट में कभी अनाउंसमेंट हो रही, उसके पीछे कुछ एक छोटा सा म्यूजिक बैकग्राउंड प्ले हो रहा होता था, वो मुझे बहुत पैशनेट करती थी। अच्छा। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, फिर मैंने पता लगाया कि एक्चुअली है क्या। फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा मैं, वहाँ से धीरे धीरे क्लासेस ली, मैंने सीखा और अब मैं गाता हूँ। और गाते गाते मैंने गिटार अभी 6 साल पहले सीखा है। अच्छा। हाँ, पर मैं उससे पहले वोकल सीखा हुआ है मैंने गाने के लिए। अच्छा, गाने के लिए सीखा हुआ है। तो क्या आपने कोई कोर्स वगैरह किया, और क्या उम्र थी, और परिवार वालों का क्या कहना था कि मतलब गाने से क्या ही बन जाओगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि परिवार वाले बोलते हैं क्या ये बजाने से, ये गाने से या डांस करने से आप क्या कमा लोगे, क्या बन जाओगे। बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली ये था कि मेरे साथ ऐसा रहा है, मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पे मोस्टली आर्टिस्ट के साथ ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर पाती है जी कहीं चाहते जाते। और कुछ मेंटालिटी भी होती थी 90s के पेरेंट्स की कि क्या रखा है म्यूजिक में, क्या रखा है। वो लोग उन लोगों के लिए जो अच्छे पैसे जिनके पास है, हमारे पास ऑलरेडी 99 प्रॉब्लम्स है, EMI जा रही है, घर की दवाइयाँ, ये वगैरह वगैरह, तो इसमें ही लोग उलझे रहते हैं। तो माँ बाप इतना कभी पैशनेट सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मी मॉडर्न फैमिली से थी, फ्रॉम कोलकाता। तो सी वाज लाइक कि ऑलवेज माई अप्रिशिएट मी कि प्रिंस ठीक है तू कर। और आज भी मुझे मेरे पेरेंट्स सब करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो इस चीज़ में मेरे लिए एडवांटेज रहा है कि मेरे को बहुत ही उस चीज़ में मिला है। अगर वो ना होते तो मैं यहाँ भी ना होता। अब तक मैं T-Series के साथ भी काम कर चुका हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये प्रिंस, म्यूजिशियन कौन होते हैं और क्या क्या करते हैं इसमें? म्यूजिशियंस और म्यूजिशियंस में बहुत डिफरेंस नहीं है। म्यूजिशियन वो होते हैं जो म्यूजिक को पढ़ते नहीं है, म्यूजिक को फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा। एक होता है म्यूजिशियन जो वो म्यूजिक सुन रहा है, उनसे सुन के इंस्पायर हुआ है। हाँ। एक होता है उसके अंदर म्यूजिक ग्रो हो रहा है। अच्छा। उसके अंदर म्यूजिक ग्रो हो रहा है, तो म्यूजिशियंस कॉल्ड की उसके अंदर। एक होता है बिकम आर्टिस्ट, एक होता है बॉर्न आर्टिस्ट।
अच्छा तो बॉर्न आर्टिस्ट के अंदर म्यूजिशियंस वाली कैपेबिलिटीज होती हैं। अच्छा हाँ, तो वो क्या होता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं वो खुद से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद से चीज़ों को कंपोज करते हैं, एक एक बीट, एक एक लिरिक्स, तो इसी को कलाकार कहते हैं, इसी को म्यूजिशियंस कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो आप हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। आज है 19 जून और 2025। प्रोग्राम में है हमारे साथ प्रिंस, और प्रिंस के अंदर तो बहुत सारे हुनर है। अब मैं एक चीज़ तो बता नहीं सकती आपको कि इस चीज़ के हुनर हैं। तो प्रिंस आप बताएं कि आप किस किस तरह के गाने गाते हैं? बेसिकली मैं पैशनेट ही, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं भले ही इस इरा का बच्चा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना चाहते मेरे मॉम डैड ने वो चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, अपनी मम्मा से सीखी हैं। मम्मा इज़ नॉट गुड सिंगर बट शी सिंग एज वेल। अच्छा। बट मैंने उनके प्लेलिस्ट देखी है, उनका जो टेस्ट ऑफ म्यूजिक देखा है वो 90s, जैसे लता जी, जगजीत साहब, किशोर दा, कुमार सानू, उदित नारायण साहब के गाने सुनता हूँ मैं। तो इट्स बेसिकली क्लासिकल समथिंग, सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो आई वॉन्ट एवर प्रेफर अ क्लासिकल म्यूजिक, नॉट लाइक कि आजकल के जनरेशन में जो गाने चल रहे हैं वो वाले। तो मुझे वो पैशनेट ज़्यादा करते हैं और उस टाइप के गाने मैं प्रेफर करता हूँ। जी, कुछ गा के सुनाओ ना प्रिंस। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ आपको। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है सभी को। आई होप यू गाइस लाइक इट। आजकल मुझे लगता है गाने हमें सिर्फ सुनने नहीं चाहिए, गाने से हमें सीखना चाहिए। जी। गाने बनाए इसीलिए गए थे, जो जितने भी लेजेंड लोग थे हमारे यहाँ, उन्होंने गाने इसलिए बनाए थे कि गानों के हम बुक्स की तरह अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। जी। उनको पढ़ें, उनको ऑब्जर्व करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। तो आजकल ट्रस्ट इशू चल रहा है, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, लोग एक दूसरे की मानते नहीं है। लाइक कि हमें थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें लिसनर्स बनना चाहिए, और उनके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हम सीखें उन चीज़ों से। जी। सो दिस सॉन्ग आई एम डेडिकेट टू ऑल ऑफ गाइज जो थोड़ा सा आजकल ट्रस्ट इशू चल रहा है, तो ये गाना सुनना चाहिए सभी को। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम ढली। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। सुन रहे हैं आप, कितनी खतरनाक लाइन है कि सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। बिल्कुल सही बात है। और मतलब लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं, लोगों को नहीं पता कि वो एक्चुअली में वो ह्यूमैनिटीज, वो पर्सनालिटी क्या है। बट यहाँ पे लोग बिलीव कर लेते हैं, वो हार जाते हैं लोगों से, 2-4 बातों में आ जाते हैं लोगों की। लेकिन उनको डटे रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा हूँ। तो हमें हमारी काबिलियत, हमारे अच्छाई पे डटे रहना चाहिए हमेशा। उसका रिजल्ट पाने के लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ तो मुझे लोग अप्रिशिएट करें। नहीं नहीं नहीं, आप भगवान के लिए अच्छे बने रहो, भगवान आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ अच्छा करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। सो दिस इज ऑल कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें बस चलते रहना चाहिए, हमारी अच्छाई पे भरोसा रखना चाहिए। जी। तो इस टाइप के गाने मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते भी हैं। और एक जो बताया है ना आपने कि कुछ तो लोग कहेंगे, जब हम कुछ काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी हिदायतें दी जाती है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं, वो करना चाहिए, वो नहीं, वो ऐसे करना है तो आप भी वैसे करें। लेकिन जब हम अपने काम में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो शायद उन्हीं लोगों की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिलता है, शायद उनका नज़रिया हमारी मेहनत को देखकर चेंज हो जाता है, या क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को नहीं पता। लेकिन ये वाकई में बात सही है कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी मैं गांव कारो जिला रोहतक से बोल रहा था। जी प्रेस जी नमस्कार आपको भी। नमस्कार सर। नमस्कार।
कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं जी। और हुनर के जादूगर में आए हो, गुड़गांव की आवाज, आपकी आवाज सुन रहे हैं सर। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा ऑनर रहेगा आप लोग को सुनाने के लिए। बहुत अच्छी आवाज है जी। और आप जगजीत सिंह जी के किशोर दा के कुछ गाने गुनगुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। और सर एक बात बताओ, कहाँ के रहने वाले हो और गायकी का शौक कहाँ से लगा आपको? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको कि बेसिकली मैं काशी नगरी से हूँ। जो हमारा जी, जी। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो है काशी नगरी से। मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो थे वाराणसी से। तो उसके बाद मम्मा कहती हैं कि जब हम बॉर्न हुए थे तो आफ्टर 2 मंथ हम वी विल बैक इन दिल्ली। उसके बाद से मेरी जो स्कूलिंग और मेरा पालन पोषण हुआ वो दिल्ली में हुआ। उसके बाद तो मैं यहीं रहा हूँ। आप कौन सी गायकी करते हो जी? फिल्मी गाने, हाँ जी, भजन? मैं भजन भी गा लेता हूँ और मैं फिल्मी गाने भी गाता हूँ, पर मैं फिल्मी गाने बहुत ही पुराने गाने गाता हूँ। जी जी, यानी कि पुराने गाने के शौकीन है सर आप? जी बिल्कुल। जगजीत और साहब हम के भी गाने तो बहुत- मैं सुनता हूँ सर, जगजीत साहब के तो गाने बहुत सुनता हूँ मैं। जी जी। और सर कोई अच्छी साहब का या जगदीश साहब का कोई फेमस गाना हो कि 2 लाइनें सुना दो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट रहेगा आई थिंक सो वो गाना। आपने सुना होगा कि मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकी हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत ही अच्छे से गाया आपने जी। राजकुमार बहुत जी बढ़िया। फीडबैक दीजिए प्लीज। जी बहुत ही बढ़िया गाया जी, बहुत ही बढ़िया। और जगजीत सिंह से मिलती जुलती आवाज है इनकी। जी बिल्कुल। ये बताइए सर, आपके घर में पहले से बिल्कुल गाने वाले हैं या माँ बाप या कोई नहीं, ऐसा दादा दादी? कुछ नहीं है ऐसा। इट इज़, लोग कहते हैं मुझे कि गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है। हाँ, मम्मा थोड़ा बहुत स्कूल में गाया करती थी, कहती थी वो। मैं पूछता हूँ कि मम्मा ये किसका इफेक्ट है जो लोग आज मुझे इतना सुनना पसंद करते हैं, लोग मेरी आवाज़ के लिए मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, दे लाइक ऑलवेज लविंग मी कि प्रिंस आपकी आवाज़ इट्स यूनिक एंटायर द 10 पीपल इन बिटवीन। तो मैं पूछता हूँ उनसे, कभी कभी मैं अपने डैड से पूछता हूँ, अपने ग्रैंड फादर, अपने ग्रैंड नी से पूछता हूँ कि कैसे आई ये मेरे अंदर। फिर मुझे धीरे धीरे अब चीज़ें लग रही हैं कि इट्स सच अ गॉड गिफ्टेड थिंग एंड आई सेव दैट एंड मॉडिफाई दैट। तो सर ये ऊपर वाले का आशीर्वाद इनको मिला है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे हरियाणा में सर एक प्रोग्राम आता है हरियाणा का, रागड़ी गायकों का। अरे वाह। तो जी जी, वहाँ ये गुड़गांव की आवाज पर हम रागड़ियाँ सुनते हैं, वहाँ भी गॉड गिफ्टेड होते हैं। जो जिसकी गायकी कलाकार होंगे जो वही गाएंगे, सब नहीं गा पाते जी। गायकी कलाकार की चीज अलग ही है जी। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और सर एक बात और बताओ जी, आप बचपन से ही गा रहे हो या किस स्कूल से या किस कहाँ से शिक्षा ली सर आपने? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको कि मेरा था कि मैंने 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दिया था। मैं 7 स्टैंडर्ड में इंडियन आइडल गया था, जहाँ पे मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा था। उस टाइम तक मेरे को उस चीज़ का आभास हुआ था कि म्यूज़िक नाम की कोई इस दुनिया में एक फीलिंग है जिसको मुझे जानना चाहिए, जिसको मुझे समझना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ को जानने के लिए वक्त तो लगता है सर, आप भी जानते होंगे। और मेरी अभी उम्र 23 है, तो मुझे बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है अभी। जी तो बहुत कुछ बाकी है आपका, तो सर बहुत आगे तक जाओगे सर। एक और है, जैसे कि कई गायक पुराने गायक इंटरव्यू करते हैं फिल्मों वाले, तो ये रियाज क्या होता है? हम रियाज बहुत करते हैं गले से, वो रियाज कैसे होता है? गुड जी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है राजकुमार जी। और अभी प्रिंस आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली रियाज ये चीज़ होती है सर, रियाज आपको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस होती है जो वो आपको, जैसे कि अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं में, जैसे आपका क्वेश्चन था कि म्यूजिशियन आपकी कोई फैमिली में, तो हमारे जीन्स में वो चीज़ें होती हैं, चलो ठीक है मिल जाती हैं। लेकिन रियाज आपको और भी शार्प करती है उस चीज़ में और माहिर करती है आपको। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, जैसे कहते हैं ना कि निखर के एक चीज़ उभर के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ पाओगे, और आपके अंदर एक जो हुनर है उसमें और भी ज़्यादा साफ सफाई से आप गा पाओगे।
जी, यहाँ पे प्रिंस जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा कि आपको मतलब गाना है, आपको म्यूजिक में ही जाना है, तो ये आपको कितने साल की उम्र में एहसास हो गया था और आपने पहले किसको बताया कि अब मेरे को म्यूजिक में ही जाना करना है? मैंने किसी से बताया नहीं, बस मैंने आपको बताया कि वो मेरे को अंदर से आई एक आवाज़ कि मुझे करना चाहिए। और फिर उसके बाद मुझे ये आभास हुआ था 2015 में जी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तब मैं एक पहला शो किया था मैंने, वो दिल्ली के INA में एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम तरंग करके। अच्छा। तो वो लोग एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे जहाँ पे ये था कि वो बच्चों को जिनके पास अफोर्डेबल फीस नहीं होती है तो वो मौका देते थे। तो उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। वो उनका एक ऑडिशन टाइप का कुछ वीडियोस क्लिप चल रही थी, तो मैंने एक वीडियो क्लिप बना के भेजी थी, तो उनमें से कई बच्चों में से मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। तो वो लोगों ने मेरा लर्निंग का सारा देख लिया था, उन लोगों ने खर्चा वगैरह उठा लिया था। अच्छा। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तरंग से। तरंग से जी। तो तरंग में आपने क्या क्या सीख लिया था? तरंग में काफ़ी चीज़ें सीखी थी मैंने, म्यूज़िक, वोकल, परकशंस, इंस्ट्रूमेंट सीखा मैंने जी। और बहुत सी चीज़, बड़ी चीज़ सीखी है मैंने तरंग से कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने टैलेंट को शो कैसे करना है फ्रंट ऑफ पीपल। वो बहुत बड़ी चीज़ मिली मेरे को वहाँ से। जी जी। और उसके बाद में फिर आपने क्या किया? तरंग छोड़ने के बाद में आपने फिर क्या किया? कहाँ पे गाया? या उसके बाद मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो मैं उनको, अंकुर भैया और यामिनी दी, प्रवीण भैया और भी बहुत सारे लोग थे जहाँ जिनसे मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। वो अभी भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। किसी कारण अब वो नहीं चल रहा है तरंग, लेकिन वहाँ से जो मेरे को चीज़ मिली है वो मेरे को लगता है कि उसने मुझे बूस्ट किया है इन सब चीज़ों को करने के लिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने और क्लासेस ज्वाइन करी। मैं द्वारका में मैंने करके एक रॉक एंड रोल करके एक क्लासेस थी, वहाँ ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं क्लासिकल सीख रहा था। उसके बाद फिर मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन करी। हमारे एरिया में एक सर थे जिनसे मैंने गिटार सीखा है। जी जी। और फिर उसके बाद मेरे और भी जितने प्रोफेशनल दोस्त थे मेरे, उनके साथ बैठकर गिटार सीखा, मेरे भैया के साथ। तो गिटार सीखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे शोज़ करे मैंने, खुद से ही चीज़ें करी मैंने, जो भी किया खुद से ही किया उसके बाद तो मैंने। जी। तो यहाँ पे प्रिंस मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप गिटार सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, गा रहे थे, अपने प्रोग्राम कर रहे थे, तो इसमें पढ़ाई कैसे मतलब साथ में कर पाए? बहुत सही। ये थोड़ा सा मैनेजेबल तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं वो पावर कहाँ से आई। अच्छा। यू वोंट बिलीव कि म्यूजिक और डांस में जितने भी आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, दैट्स स्किप कि वो कॉलेज में नहीं, वो स्कूल टाइम में ही अपना स्कूल छोड़ देते हैं। दे आर लाइक 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, मोस्टली 10th स्टैंडर्ड तक वो दे कैन लेफ्ट आउट। लेकिन मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि राजकुमार जी पूछ रहे थे, रियाज भी करना है ना, और साथ में सीखना भी, और साथ में पढ़ाई भी करनी, और मतलब इतनी सारी चीज़ें और इतनी कम उम्र में कैसे हैंडल कर पाते हो? पता कौन नहीं, मतलब मैं मैनेज तो इसका एक जवाब दूंगा, बहुत ही प्यार से जवाब दूंगा कि बस हो गया। मैंने तो दिल से चाहा। एक पीछे से कोई पावर आई, सुप्रीम पावर ऑफ कह सकते हैं इसको, शायद ये कृष्णा की तरफ से या शिवाजी की तरफ से आई हो, और वो अचानक से होती गई चीज़ें। मेरे को खुद भी समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे चीज़ें बन गई। मैंने ग्रेजुएशन कर ली दिल्ली से, मैं 4 साल बॉम्बे रहा, वहाँ से मैंने इंडिया ट्रैवल किया है। सोचो आप, मैं इंडिया ट्रैवल भी कर रहा था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कॉलेज में ड्रॉप आउट कर दिया था 3rd ईयर में। मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली है, लेकिन वो अभी सेटिस्फाइड ग्रेजुएशन नहीं, लेकिन मैं 3rd ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं था, मैनेजेबल नहीं था कि मैं कॉलेज भी चला जाऊँ, मेरे शोज़ भी आ रहे हैं, मैं रियाज भी कर लूँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। लेकिन मैंने पढ़ाई करी, मैंने स्किप नहीं किया। बहुत अच्छा। हाँ जी। बहुत अच्छा। यहाँ पे प्रिंस, जैसे आपने कहा मैंने शोज़ किए हैं, तो पहला शोज़ कब किया और क्या किया था उस दिन? कौन सा गाना गाया था? गुड क्वेश्चन। पहला शो मेरा स्टार्टिंग दिल्ली से हुई है मेरी, तो हौस खास में था मेरा एक शो। अच्छा। मुझे याद है आज भी, और वो था द गार्डन ऑफ 5 सेंस। अच्छा। खुद का मेरा कॉम्पोजिशन था वो, आई थिंक सो, वो याद भी नहीं होगा मुझे बहुत। मैं जब आई वाज 10 and 12 years old, दैट्स व्हाई, तभी मैंने स्टार्ट किया था वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वो मुझे याद भी नहीं था, वो हमने खुद बनाया था वो गाना उस टाइम, और मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी आज भी, मेरे को पता है। अच्छा अच्छा। तो वो हमने खुद रियल कॉम्पोजिशन किया था। उसके बाद मैंने जो सेकंड शो किया था उसमें मैंने गाना गाया था आतिफ असलम। मैं आतिफ असलम जी को ज़्यादा सुनता हूँ, अगर आप जानती हूँ आतिफ असलम जी के बारे में। जी जी। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड ज़्यादा हूँ, क्योंकि उनके गाने मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट करते थे। तो सेकंड वाला कौन सा गाना था, क्या गाया था आपने? हाँ, वो गाना जो था मेरे को आज भी याद है, और वो मुझे स्टेज भी याद है।
बिल्कुल मेरे लेग्स शिवरिंग कर रहे थे। अच्छा। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नर्वस था। 1000 people front of me and I was singing on stage. Literally this was like a scared moment. लेकिन मैंने वहाँ जो सीखा वही जो मेरे को तरंग से मिला था, उसके बाद से मैं कभी नहीं घबराया। अच्छा। फिर मैं करता रहा। तो वो गाना था, वो आपने सुना होगा, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। बहुत अच्छा, बहुत ही। और उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी जिस तरह से मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ पे कैसे विब्राटोस हैं, कैसे कितने सांस लेनी है, कितने म्यूजिक को कैसे मेलोडीज में पिच करना है, वो सब मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। क्योंकि बस क्रेज होता है लेकिन नॉलेज नहीं होती। क्रेज और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। कहते हैं कि पहले आपको सीखना पड़ता है उन चीज़ों को रखने के लिए। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो फिर मैंने अभी सीखी, अब गाता हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ, लेकिन अभी भी मुझे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। तो आपने बताया प्रिंस कि पहली बार आपको बहुत घबराहट हो रही थी। हाँ जी। तो उस घबराहट को कैसे कम किया? क्या कोई था आपको बोलने के लिए, हम हैं ना साथ में, आप जाओ तो सही स्टेज? ये मेरे को लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, कोई था ही नहीं। अच्छा। अगर कोई होता तो मैं शायद भरोसे हो जाता उनके, मैं आसरा ढूंढता, या फिर मेरे को लगता है मेरी जर्नी बहुत ही डिफरेंट रही है। मोस्टली मैं अकेला रहा जी, ठीक है। उसके बाद ना कोई बहुत अच्छा टीचर, अब मिले मुझे अच्छे टीचर, उस टाइम कोई टीचर भी नहीं था। तो मैंने सब खुद से किया, वो जो भी चीज़ें यूट्यूब से देखता था, कहीं पे ऑनलाइन चेक करता था कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, जैमिंग्स कहाँ हो रही हैं। जैम सेशन दिल्ली में पहले बहुत जैम सेशन होते थे, जहाँ पे लोग रोड साइड शोज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। किसी ओपन माइक में चला जाता था, ढूंढ लेता था गूगल से और वहाँ चला जाता था। अगर वो किसी दिल्ली से बाहर भी होता था तो मैं वहाँ चला जाता था, गुजरात, मुंबई, ऐसा अकेला चला जाता था। तो फिर जैसे गुजरात, मुंबई ऐसे अकेले जाना, तो क्या परिवार वाले हाँ कर देते थे? और उसके लिए किराया वगैरह वो सब मैनेज करना, खाने पीने का, तो ये सारी चीजें कैसे कर पाते? बहुत सही, गुड क्वेश्चन। मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। अच्छा। मैं साथ में कुछ डिजिटल थिंग्स भी करता था, तो वो घर वालों से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे कभी। बट पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है। कुछ पॉकेट मनी उनकी तरफ से भी होती थी, लेकिन मोस्टली मेरी तरफ से होता था। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब एक बोझ नहीं थे कि मैं अपना काम सीख रहा हूँ तो बोझ है, बस जो जेब खर्च बच्चों को मिलता है तो वो जेब खर्च भी मिलता था और अपना कर। यू वोंट बिलीव कि मैंने पहला गिटार में स्कूल के स्कॉलरशिप से लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो स्कॉलरशिप कैसे मिली, कैसे पता चला कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये सब क्या था उसके बारे में बताओ। खंखोला थोड़ा सा। अच्छा। कि कैसे क्या चीजें, एजुकेशन लोन्स क्या है, कैसे मेरे को क्या मिल सकता है, कहाँ पे मैं एफर्ट्स डाल दूंगा तो वो मेरे को एफर्ट्स बैक आएगा जी। तो वो थोड़ा सा था, पहले से ही क्रिएटिव था मैं थोड़ा सा ज्यादा, तो ये चीज़ें ढूंढता रहा। और मैंने आज तक ट्रैवल के लिए किसी का भी हेल्प नहीं ली, लोग मेरे से लेते हैं। मुंबई के लोकल्स अब मुझसे कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तू जानता है मुंबई के बारे में। जी, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, संगीत के साथ साथ क्या आप कुछ और चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं प्रिंस? हाँ जी, मैं एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ मुंबई में। हाँ जी। तो ये कैंसर पेशेंट है, ये किस तरह से आप जुड़े हुए और कैसे उनके लिए काम करते हैं? हम क्या करते हैं कि लाइव म्यूजिक, मैं म्यूजिक के थ्रू उनके लिए कुछ चैरिटीज करता हूँ। हाँ, तो हम लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, उनकी तरफ से बैंड्स जितने ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो पैसा मेरे फंड्स में नहीं, उनके फंड्स में जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो ये आपको कहाँ से सीखने को मिला और कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरे को इनके लिए हेल्प करनी है? मेरे को बचपन से ऐसा ही रहा है, मैं अब म्यूजिक अपने लिए करना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू कुछ ऐसा हो जी, जिससे लोग जुड़े, जिससे कनेक्ट हो लोग, मतलब मेरे इस चीज का किसी को फायदा हो। जी जी, बहुत बढ़िया। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं, ये लाइव प्रोग्राम है, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रिंस से बातें करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं उनके संघर्ष के बारे में, उनके संगीत के बारे में, उनकी गायकी के बारे में, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो प्रिंस, जहां आपने बताया कि आप जो कि कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, तो क्या आप अकेले करते हैं या आपका कोई ग्रुप भी है या आपका कोई टीम भी बना रखी है? नहीं, एक्चुअली ये कोई टीम नहीं है, और उस टीम के लिए मेरे पास टीम है, मेरी खुद का मेरा बैंड है। लेकिन हम बैंड्स के साथ नहीं काम करते जी, बट मैं अकेले काम कर रहा होता हूँ। लेकिन
तो अभी फ़िलहाल तो मैं अकेले ही कर रहा हूँ ये सब चीज़। जी जी, हमारे साथ भूपेंद्र जी फिर से जुड़े हैं और एक और श्रोता भी जुड़े हैं, तो पहले भूपेंद्र जी से बात करेंगे। हेलो जी हेलो जी भूपेंद्र जी, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है सर। हाँ जी। जैसे कि प्रिंस जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, म्यूजिक की कैसे साधना की, तो मैं जानना चाहता हूँ तो आपको इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? बहुत सही, गुड क्वेश्चन। ये मेरा कहना है कि इंस्पिरेशन घर के लोगों से लेनी चाहिए और खुद से लेनी चाहिए, कहीं भी किसी बाहर से नहीं, क्योंकि क्या पता कभी इम्प्रेशन जो हमारी इंस्पिरेशन होगी वो हम खुद को खो दे। तो मैं कहूँगा कि वो मेरे अंदर खुद से वो चीज़ें बिल्ड हुई हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब आप कहीं जाते थे, फ्लाइट में बैठते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक ने आपको काफी फोकस किया, हाँ, तो हाँ, कहीं ना कहीं म्यूजिक सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि घर में जैसे आपने मम्मी के नाम बताया, मम्मी भी गुनगुनाती थी, तो कहीं से प्रेरणा ली होगी। ऐसा होता है ना कि सवेरे सवेरे हमारे मिडिल क्लास घर के लोगों के में टीवी चल रहा है और 90s के गाने चल रहे हैं जी, अर्ली मॉर्निंग, तो वो थोड़ा सा ऐसा आंखें खुल रही होती थी, बिल्कुल वो हिट करती थी, क्या गाना चल रहा है, घर में काम चल रहा है लेकिन नोबडीज मतलब कि अटेंशन नहीं जाती थी लोगों की, बस गाना चला के छोड़ दिया, बस सुन रहे लोग और काम कर रहे हैं अपना। लेकिन वह मेरी आंखें खुलती थी तो मैं एकदम थम सा जाता था कि ये एक्चुअली क्या चल रहा है पीछे, इतने प्यारी वॉइस किसकी हो सकती है। फिर मैं गूगल पे जाता था, उनके वो गाना लिखता था, उनके उस आर्टिस्ट का नाम ढूंढता था और फिर उस आर्टिस्ट को सुनता था पर्सनली जाके, फिर उनके नोट्स मुझे पसंद आते थे। अभी जैसे कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, अब की बात करूँ तो मैं नुसरत साहब जी को सुनता हूँ, जगजीत साहब जी को सुनता हूँ। हाँ जी, तो कभी कभी टेस्ट चेंज होता रहता है इस लाइफ में, हमारी चीज़ें सुनने का, देखने का, ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन इंस्पिरेशन तो खुद से लेनी चाहिए। जब आपने अपना होश संभाला, आपको लगा कि हमें संगीत सीखना चाहिए, तो लगभग आपकी कितनी उम्र थी? उम्र मैंने बताया था कि 12 साल तक मैं स्टार्ट कर दिया था, मैंने 12-13 साल में मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मैं प्रोफेशनली नहीं सीख रहा था, लोगों से जुड़ रहा था, कभी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ तो कभी स्किप हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी लाइफ में चीज़ें उतार चढ़ाव होती रहती हैं, कभी गांव चले जाना, कभी स्कूल में चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत कंटिन्यूसली नहीं रहा है, लेकिन आफ्टर 2018 वो मेरा कंटिन्यूसली रहा है। जी, हाँ जी। जैसा कि आपकी फील्ड में म्यूजिक, संगीत सब कुछ है, और संगीत ही एक ऐसी साधना है बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ कर देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सभी श्रोता लोग सुन रहे हैं, तो गिटार पर क्या प्ले करके आप सुनाएंगे? काफ़ी हैं, मतलब गिटार्स के मैं वैसे बेसिकली मैं फ्री स्टाइल गिटारिस्ट हूँ, तो मैं लीड गिटारिस्ट नहीं हूँ। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो जैसे कि मैं कॉर्ड्स प्ले कर लेता हूँ और गाने के अकॉर्डिंग, तो अगर आप ये समझ पाएँ तो मैं बजाता हूँ, एक पुराना संगीत है, आप सुनिएगा। जी बिल्कुल, क्या बात। कहते हैं कि उस टाइम ये DDLJ था। हाँ हाँ, जो और ये सॉन्ग ना मैंडोलिन पर प्ले किया गया था। हाँ जी, मैंडोलिन, हाँ, तो उस टाइम मैं सोचता था कि काश मैं कभी प्ले कर पाऊँ, देखो आज मैं प्ले कर पाता हूँ, मैंडोलिन पे भी प्ले कर लेता हूँ। जी भूपेंद्र जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने प्ले किया है। आपने जो मुझे म्यूजिक सुनाया, तो संगीत के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। कहते हैं संगीत ही जीवन है, संगीत ही गगन है, संगीत ही जीवन है, संगीत ही गगन है, संगीत हमारे रूह को छुए, संगीत से हम खूबसूरत सुर हुए, जो मिला दे मन का मीत, पूरा करे जिंदगी का गीत, ऐसी सुरीली रास्ता है जिसका नाम है संगीत। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, अच्छा लगा कि आप जुड़े प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। और एक श्रोता काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? मैं अनुराग यादव बोल रहा हूँ। जी अनुराग जी। जी, मेरा सवाल है कि आपने जो संगीत स्टार्ट किया था, वो जब क्या परेशानी हुआ था, क्या तकलीफें आई थी शुरू में, वो बता सकते हैं क्या? बहुत सही। देखो, परेशानी और तकलीफ की बातें ना करें तो ही बेस्ट है, क्योंकि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परेशानियां और तकलीफ आएंगी तो हमें दिक्कतें होंगी और फिर ऐसी चीज़ें, तो वो सोचकर अगर चल रहे हैं तो हम म्यूज़िक कभी नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। हमें अचीवमेंट तो नहीं चाहिए, मतलब मेरे थ्रू मेरे को कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अनुराग बताया ना आपने अपना नाम? हाँ जी। हाँ, तो अनुराग जी कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे को क्या दिक्कतें फेस करनी होंगी, बस आप अपने म्यूज़िक जर्नी को कंटिन्यू रखिए,
सर एक और सवाल था कि जैसे आपका मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस टाइप का हुआ जब आपने संगीत सीख रहा था? बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। इट इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, इस दुनिया से डील करना होगा आपको। कभी कभी आपके रिजेक्शंस तो बहुत झेलने पड़ेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा रेडी रहिएगा। सेकेंडरी थिंग है, फिनेंशियली के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके आसपास के लोग, आपके फैमिलीज़ में, आपके रिलेटिव्स ही आपको ये कहेंगे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने ये करना है कि एक अंदर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, इंजेक्शन बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी इंजेक्शन। वो इंजेक्शन आपके अंदर इनहेल करके रखनी है हमेशा। कोई भी कुछ भी बोले, बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं एक दिन कर लूँगा, और ये भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें कर लूँगा, लेकिन जितना भी करूँगा मैं खुद के बल पे करूँगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये सोच के, ये मेरी थॉट्स है, ये मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे। और जो ये सोच लेता है ना अनुराग जी, वो करके ही रहता है ना, कि हमें बस सोचना है कि आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि पीछे मुड़ेंगे तो पैर खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, लेकिन आगे भी एक शक्ति है, एक हम पॉजिटिव चलते हैं तो मंजिल हमें अपने आप ले जाती है। राइट मैम, यू राइट। तो एक और सवाल था कि अगर ऐसा समय आए कि जिसमें आपको मतलब कोई वॉच नहीं कर रहा है, फिर भी आपको गाना है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सही, गुड क्वेश्चन। कि आपका क्वेश्चन ये है अनुराग जी कि ऐसा समय भी आ सकता है कि जब आपको कोई भी नहीं देखेगा, कोई देखना नहीं पसंद करेगा। ये सिर्फ हम अंडररेटेड आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ होता है। आप इंडस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत आप नज़र फेरो तो देखो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी आजकल काम नहीं मिल रहा है, उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि अब क्या है ना, लोगों का नज़रिया चेंज हो चुका है। आर्ट को लेकर लोगों का क्या है कि हर रोज़ उनको कुछ नया चाहिए, और नए में भी नया चाहिए। तो आप सोचो, रोज़ भी कुछ नया दोगे आप आर्ट के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है ना एक्चुअली। तो इसलिए लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। अब लोगों को क्रिंज देखना पसंद है, अब वो अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हैं लोगों में। वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ यूनिक चाहिए, क्योंकि वो सब तो पहले ही देख चुके हैं जो अब हम दिखाना चाह रहे हैं। तो लोग थोड़ा बोर कर रहे हैं इन चीज़ों में, जैसे आर्ट में, पोइट्रीज में लोग ज़्यादातर कॉपी भी कर रहे हैं। इतना बिजी हो चुके हैं क्रिंज में कि वो अपना मतलब जो है मेन चीज वो देख ही नहीं पा रहे हैं। ओरिजिनलिटीज को फॉलो ही नहीं करते लोग, ओरिजिनलिटीज को समझ नहीं पा रहे। वो वही तो गलत कर रहे हैं कि कॉपी नहीं करना किसी दूसरे को सुनना नहीं है, हमें सुनाते रहना है। कल रात को ही एक वाकया हुआ है कि किसी ने मेरे को बहुत प्यारी चीज़ बोली है कि प्रिंस भाई, आपको मैंने नोटिस किया है, और वो मेरा लाइव देखते हैं कभी कभी, किसी दूसरे पेज पे मेरा शो था, वो वहाँ से उस पेज से जाके लाइव देख रहे थे मेरा, और कहते हैं वो कि प्रिंस मैं तुझे देखता हूँ तुम्हारा डेडिकेशन, कि कोई सुन भी नहीं रहा होता तभी भी आप गा रहे होते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वो मैटर ही नहीं करता कि कोई सुने ना सुने। मैं कहता हूँ एक दिन कोई ऐसा आएगा जो आपको दिल से सुनेगा और फील करेगा, और आपसे इम्पैक्ट होगा आपका उसकी लाइफ में। तो आप उस इम्पैक्ट, हाँ जी, तो आप उस इम्पैक्ट के लिए काम करिए ना। आप 10 लोगों को क्यों सुनाना है, आप उनके लिए गाइए जो आपको सुनना चाहते हैं एक्चुअली में। ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू अनुराग जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं अपने गिटार के लिए और अपनी गायकी के लिए, कितना टाइम निकाल पाते हैं? गुड क्वेश्चन। देखो, मैं तो दिन में कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, 2 घंटे मेरे गिटार के ज़्यादा हो जाते हैं, पर वोकल के कम से कम 2 घंटे। अच्छा। हाँ जी। तो ये कौन सा समय चुनते हैं आप, सुबह का, शाम का? या देखो, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप पॉसिबल नहीं हो पाता है सुबह उठना जल्दी, क्योंकि लाइफ में थोड़ी चीज़ें अब हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर भी मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाता हूँ। लेकिन मैं 10 बजे उठता हूँ तो गिटार उठाता हूँ, वोकल थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ा परहेज भी करता हूँ अपने गले के लिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही था, मैं पूछने वाली थी कि जो गाते हैं तो वो अपने गले का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो उनके लिए करना ही पड़ता है, इट इज मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं करोगे तो बना बनाया गला भी खराब हो जाएगा आपका। जी जी जी। अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे मतलब आप कैसे जुड़े और कितने साल से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं, क्या वो भी कोई चैनल वगैरह है वहाँ पे जा सकते हैं, सुन सकते हैं आपको? बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे सुन सकते हो मुझे। मैं कई जगह दिल्ली, गुड़गांव में शोज़ करता हूँ, आप एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे वहाँ आ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्रिंस, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं या आपसे गिटार वगैरह सीखना चाहते हैं जी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपसे मिल सकते हैं, आपके साथ मिलकर सीख सकते हैं? मैं सिखाता भी हूँ, बिल्कुल सही।
मैं अभी यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, मैंने अभी रिसेंटली ओपन किया है एक इंस्टीट्यूट। अच्छा। जहाँ पे मैं बच्चों को गिटार सिखाता हूँ। वोकल तो नहीं सिखाता हूँ क्योंकि मैं वोकल खुद सीखता हूँ जी। तो पर गिटार सिखाता हूँ मैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और भी म्यूजिक से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए कोई फ़ोन नंबर वगैरह है जिस पे संपर्क कर सकते? जी बिल्कुल, मेरा फ़ोन नंबर है 9643 21 हाँ जी 9384 9643219384 एग्जैक्टली जी। तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी जो बच्चे हैं वो सीखना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा और प्रिंस उन्हें गिटार ज़रूर सिखाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे प्रिंस चलते चलते ये सवाल जानना चाहेंगे कि जो बच्चे मतलब म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, गायकी करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे और उन बच्चों से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो मैं तो यही कहूँगा पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आर्ट के लाइंस में ज़्यादातर अप्रिशिएटेबल नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें कुछ होगा नहीं, ये कर क्या पाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी इनसिक्योरिटीज़ है पेरेंट्स की, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार भरोसा करिए उस बच्चे पे। आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं जान सकता, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे तो आपको दिखेगा फ्यूचर में कि वो बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है आर्ट फॉर्म में। सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट ओनली म्यूजिशियन, इट इज़ अबाउट डांस थ्योरीज, इट इज़ अबाउट पोइट्रीज, इट इज़ अबाउट जर्नलिस्ट, इट इज़ अबाउट समथिंग काइंड ऑफ अ आर्ट थिंग। तो यू शुड पुश योर चाइल्ड, और मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना किया होता आज मेरे को पुश, तो मैं आज यहाँ ना होता जी। और अभी प्रिंस आगे की क्या प्लानिंग चल रही है? आगे आप और क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मैं अभी म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ और फिलहाल तो मैं को लिरिक्स पे और इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है। अभी मेरे रिसेंटली मेरे आर्ट टी सीरीज़ के साथ मैंने काम किया है स्टार्ट, तो धीरे धीरे मेरे को बड़ी कंपनी से भी काम मिल रहा है। उनके साथ और भी कुछ अच्छा देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। म्यूज़िक को और गहराई से जानने की कोशिश करूँगा, म्यूज़िक को और समझूंगा और समझाऊंगा लोगों तक। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिरिक्स के थ्रू लोग इंस्पायर हों और उनसे इंस्पायर होकर वो इम्प्लीमेंट भी करें उस लाइफ को अपनी ज़िंदगी में। जी बहुत अच्छा। हम यही दुआ करेंगे कि जो आप संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो और आप उसमें मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू प्रिंस, प्रोग्राम में आने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत थैंक यू करता हूँ आपको तहे दिल से कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और आशा करता हूँ कि आप मुझे फिर दोबारा कभी मौका मिले तो बुलाएं। बिल्कुल, फिर से बुलाएंगे, समय निकालिएगा और ज़रूर आइएगा गुड़गांव के आवाज़ पे। थैंक यू। तो जी बहुत बहुत वेलकम। जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कुछ फीडबैक देना चाहते हैं प्रिंस के बारे में तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर फीडबैक दे सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। इस नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा गिटार सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9643219384 यानी कि प्रिंस का नंबर है। इस पे कॉल कीजिएगा और बातें कीजिएगा और अपने बच्चों को अगर वो गिटार सीखना चाहते हैं, संगीत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। सच सच तेरी नजरें एक दर्पण, दिल मन की खबरें एक पलछन, अंधेरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया, मोरा जिया। हाँ तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया, मोरा जिया। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चाँद सी दुल्हन
हाय जमी पे फलक से परी आ गई है, पल भर ठहर जा दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, गर तुम साथ हो, गर तुम साथ हो, तेरी नजरों में मेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या